जैसे ही चित्त का अर्पण भगवान में हुआ, बाण सैया पे सो रहे हैं, युद्ध भूमि है, लेकिन उनकी अवस्था उस रास लीला में पहुंच गई। प्रभु जब आप रास में से अंतर ध्यान हुए और जैसे गोपियां आपकी वो बांकी चितवन, आपकी वो मधुर मुस्कान, आपकी वो ललित गति को याद कर करके विलाप करती थी, प्रभु उसका अनुभव मुझे कब हो। और जहां ऐसी प्रभु की रास लीला में सिद्धि हो गई और उत्तरायण के अंदर भीष्म जी ने अपने देह का त्याग किया। जहां उत्तरायण में भीष्म जी ने अपने देह का त्याग किया, सभी लोग दुखी हुए, लेकिन एक निश्चिंतता भी थी कि उत्तम गति हुई है। स्वयं प्रभु लेने के लिए पधारे हैं, स्वयं प्रभु ने अनुग्रह किया है। युधिष्ठिर राजा बने, धर्म का राज्य आ गया, और जब धर्म का राज्य आ गया तो वर्णन भी मिलता है कि कामम वर्षवर्जन्य सर्व काम दुधामहि। धर्म का राज्य था तो जितनी आवश्यकता होती उतना अन्न पृथ्वी दे देती, जितनी आवश्यकता होती उतनी बारिश हो जाती, क्योंकि धर्म का राज्य था तो सब कुछ अनुकूल था। भगवान भी द्वारिका पधारे, समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। परीक्षित का जन्म भी हुआ, चारों ओर देखने लगे कि जिसने मुझे गर्भ में दर्शन दिए थे वो कहां है। हर एक वस्तु की परीक्षा करने लगे, नाम परीक्षित पड़ा। बड़े बड़े ज्ञानियों ने कहा कि पृथ्वी के समान क्षमाशील होगा, सूर्य के समान तेजस्वी होगा, लेकिन सर्प के दंश से उनकी मृत्यु होगी, लेकिन भागवत श्रवण से उद्धार भी होगा। अब आप परीक्षित मोक्ष की कथा आगे सुखदेव जी सुना रहे हैं, लेकिन जब परीक्षित मोक्ष की कथा आगे ले जा रहे हैं तो सबसे पहले श्री महाप्रभु जी एक प्रश्न खड़ा करते हैं और कहते हैं कि परीक्षित की मोक्ष की कथा आगे बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन परीक्षित का मोक्ष तभी बताया जा सके जब उनके पूर्वजों का भी मोक्ष हुआ हो। तो जो उनके पूर्वजों का मोक्ष ना हुआ हो तो परीक्षित का मोक्ष बताया नहीं जा सकता। और उसमें चिंता हुई धृतराष्ट्र की कि जिसके 100 पुत्र ऐसे थे जो भगवान से विमुख थे, तो फिर उनका उद्धार कैसे हो सकता है। और यदि उनका उद्धार न हो तो परीक्षित का भी उद्धार हो नहीं सकता। तो श्री महाप्रभु जी कहे ऐसे दुर्जन का उद्धार तो नहीं हो सकता, लेकिन किसी भगवती के मन में उसके लिए करुणा जगे कि उनका उद्धार हो तो अच्छा, तो उनका उद्धार भी हो सकता है। और ऐसी करुणा जगी हमारे विदुर जी के मन में। विदुर जी रात्रि के समय आए धृतराष्ट्र के महल में और कहने लगे कि ये अब संसार का मोह कब तक मन में रखना है, कब तक ही संसार का मोह रखोगे, अब ये घर की आसक्ति छोड़ो, चलो मेरे संग। धृतराष्ट्र कहने लगे नहीं नहीं, मेरे भतीजे बहुत ध्यान रखते हैं, मेरी बहुत सेवा करते हैं। तब कहा ये वही भतीजे हैं कि जिनको परेशान करने में तुमने कोई कसर छोड़ी नहीं है। अभी समय अनुकूल चल रहा है तो सब कुछ अनुकूल दिख रहा है, और जहां समय का चक्र बदला तो बड़ी पीड़ा होगी। समझ के घर छोड़ो तो ठीक है, वरना काल धक्के दे के छुड़वाएगा, बहुत मुश्किल लगेगा। बोले मैं अंध हूं, कहां जाऊं? विदुर जी कहते हैं इसलिए तो मैं आया हूं, मेरे संग चलो। और रात्रि के समय में विदुर जी और गांधारी दोनों विदुर जी के संग चले गए, और धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों चले गए। जहां सुबह हुआ, युधिष्ठिर का रोज का नियम था कि काका और काकी को वंदन करके दिन का प्रारंभ करे, लेकिन आज जब वंदन करने के लिए आए, क्या देखा, काका और काकी दोनों राज्य छोड़ के जा चुके हैं। युधिष्ठिर को इतना ग्लानि हुआ कि जरूर मेरी सेवा में कोई क्षति रह गई है, उसके बिना दोनों ऐसे कहे बिना घर छोड़ के नहीं जा सकते। सोच लिया जब तक दोनों को ढूंढ के न लाऊंगा मैं अन्न जल का त्याग करता हूं। वही नारद जी आए और नारद जी ने आके बताया, युधिष्ठिर तुम अपने काका और काकी की चिंता न करो, उनके पास मात्र 5 दिन हैं, उनके बाद उनका उद्धार होगा। चिंता करनी है तो तुम्हारी चिंता करो, क्योंकि तुम्हारे पास मात्र 6 महीने हैं और कलयुग का आगमन होने वाला है, सावधान कह के चले गए। थोड़े दिन बीते और एक दिन युधिष्ठिर और भीम खड़े हुए थे, दोनों चर्चा कर रहे थे। अरे क्या बतावें, कितना कितना समय हो गया है, न भगवान का कोई समाचार है, और जब भगवान अपने गए थे तब संग में अर्जुन को भी लेके गए थे, न प्रभु का कोई समाचार, न अर्जुन का कोई समाचार। युधिष्ठिर कहने लगे क्या बताऊं भीम, जैसे समय का वर्णन नारद जी करके गए थे, अब ऐसा समय आ रहा हो ऐसा मुझे लग रहा है। बोले क्यों? कुछ समय पहले की बात है, एक ब्राह्मण ने एक घर क्षत्रिय को बेचा, और क्षत्रिय ने जब घर में खड्डा खोदा तो अंदर से सोनों की मोहरों से भरा हुआ घड़ा निकला,
और दोनों मेरे पास लड़ते हुए आए। क्षत्रिय कहने लगा कि ये घर मैंने ब्राह्मण से खरीदा, इसलिए ये संपत्ति ब्राह्मण की। ब्राह्मण कहता है नहीं, मैंने घर बेच दिया तो ये संपत्ति उसकी हुई। मुझे बड़ा खुशी हुआ, बड़ा आनंद हुआ, देखो अभी भी धर्म राज्य में है। लेकिन कल ही दोनों वापस लड़ते लड़ते आए। ब्राह्मण कहे वो धन मेरा और क्षत्रिय कहे धन मेरा। युधिष्ठिर कहने लगे उस दिन तो कह रहे थे कि धन उसका, वो कहे धन उसका, लेकिन अब मेरा मेरा क्यों कर रहे हो? दोनों कहने लगे पहले हमारे में अकल नहीं थी, अब अकल आ गई है। क्योंकि जब कलयुग आने वाला होता है तो सब में धीरे धीरे अकल आने लगती है, मेरा मेरा करने की अकल आने लगती है। और जहां कहने लगे, थोड़े दिन पहले कहीं मैं जा रहा था और युधिष्ठिर कहे मैंने देखा कि एक लोहार एक यंत्र बना रहा है। मैंने लोहार से पूछा कि तो क्या बना रहा है? बोले उसे ताला कहते हैं। बोले ताला क्या होता है? बोले घर के बाहर लगाया जाता है ताकि कोई आके अपनी संपत्ति लूट ना ले। और मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि मेरे राज्य के अंदर भी और कोई आके औरों की संपत्ति लूटते हैं। क्या बताऊं भीम, कितना समय हो गया भगवान को पधारे। एक समय यह था कि प्रभु के बिना एक क्षण भी अपन रह नहीं सकते थे, एक एक क्षण प्रभु के बिना बीत नहीं सकती थी। आज इतना समय हो गया, प्रभु को याद करने का भी अपने पास अवसर नहीं रहता। और इतना दिन हो गया न प्रभु का कोई समाचार। और जब प्रभु गए तो अर्जुन को भी लेके गए थे और अर्जुन का भी कोई समाचार नहीं है। और जहां ये बात ही कर रहे थे वहीं दूर से अर्जुन को आते हुए देखा। लेकिन ऐसी दशा अर्जुन की आज से पहले कभी नजर नहीं आई थी कि जब अर्जुन आता तो लगता मानो सूर्य उग गया, ऐसा उसका तेज। जब अर्जुन आता तो उसकी चाल में ऐसी छटा थी कि गजराज भी लज्जित हो जाए। जब अर्जुन आवे तो ऐसा पराक्रमी उसके अंदर छलकता था कि बड़े बड़े योद्धाएं डर जाएं। लेकिन आज जब अर्जुन आ रहा था, मस्तक झुका हुआ था, निस्तेज हो गया था, आंखों में से दड़ दड़ आंसू बह रहे थे। और ऐसी दशा अर्जुन की आज से पहले कभी नहीं देखी थी। युधिष्ठिर भागते भागते गए, अर्जुन के हाथ पकड़ ली, कहने लगे बता अर्जुन क्या हुआ, तेरी ऐसी दशा कैसे हो गई? क्या तुझसे किसी का अनादर हो गया? क्या किसी का तूने कुछ बुरा कर दिया है? बता अर्जुन बता, तू ऐसा निस्तेज क्यों लग रहा है? तुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया? क्या हुआ? अर्जुन बोलना तो चाहता है लेकिन कंठ अवरुद्ध हो गया। बोलना चाहता है लेकिन एक शब्द बोलने जाए उससे पहले तो आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। ऐसी दशा आज से पहले अर्जुन की कभी नहीं देखी थी। और जब ऐसी दशा देखी और युधिष्ठिर को अनिष्ट की शंका हुई और युधिष्ठिर पूछ बैठे अर्जुन बता बता क्या हुआ? कहीं जिसके बिना तेरा जीवन संभव ही नहीं, ऐसे भगवान द्वारिकाधीश को तो कुछ नहीं हुआ? और जहां ये शब्द सुने और अर्जुन फूट फूट के रोने लगा, भैया अपन अनाथ हो गए, हम सबको छोड़ के द्वारिकाधीश स्वधाम गमन कर चुके हैं। और जहां प्रभु के पधारने के समाचार सुने, सभी पांडवों की आंखों से भी दर दर आंसू बहने लगे। अरे जिसको देख देख के जीते थे, जिसकी सेवा के लिए जीते थे, जिसके लिए जीते थे, अब वही चले गए, हम जी के क्या करें? और अर्जुन कहने लगे आज मुझे पता चला कि मेरे पास जो भी शक्ति थी वो मेरी नहीं, मेरे द्वारिकाधीश की थी। एक समय ये था, आज वही अर्जुन था, आज वही गांडीव था कि जिस गांडीव की एक टंकार से बड़े बड़े योद्धा भयभीत हो जाते, जिस अर्जुन की एक ललकार से बड़े बड़े राजा महाराजा डर जाते, आज वही अर्जुन था, आज वही गांडीव था। लेकिन द्वारिकाधीश संग नहीं थे। और जब मैं आ रहा था तो साधारण काबा लोगों ने मुझे लूट लिया और ये अर्जुन कुछ कर ना सका। तब पता चला कि मेरे पास जो शक्ति थी वो मेरी नहीं, मेरे द्वारिकाधीश की थी। और जब मेरे प्रभु पधारे तो मेरी शक्तियों को भी लेते गए, अब मैं असहाय हूं। और जब प्रभु के गमन के समाचार सुने, सभी पांडव कहने लगे कि जिसके लिए जीते थे अब वही पधार गए, तो एक एक सांस हमारे प्रभु के बिना लेना, एक एक सांस द्वारिकाधीश के बिना लेना, ऐसे लगता है कि कोई बड़ा अपराध कर रहे हैं, हम जी के क्या करेंगे। पांचों ने विचार किया कि हम स्वर्गारोहण की ओर अग्रसर होंगे। परीक्षित को राजगादी सौंप दी और पांचों पांडव और द्रौपदी केदारनाथ से आगे निर्वाण पथ की ओर चलते चलते स्वर्गारोहण की ओर गए। जैसे चलते चलते जा रहे थे, सबसे पहले द्रौपदी का पतन हो गया, क्योंकि पांचों पति थे फिर भी विशेष आसक्ति अर्जुन में थी। चलते चलते आगे गए, नकुल और सहदेव का भी पतन हो गया, क्योंकि ज्ञान का मत था, सौंदर्य का मत था। आगे गए, भीम का भी पतन हुआ, भोजन में विशेष आसक्ति। और ऊपर गए, अर्जुन का भी पतन हुआ, पराक्रम का मद था। बचे अकेले युधिष्ठिर, और परीक्षा करने के लिए धर्मराज एक स्वान का रूप लेके आए। जहां युधिष्ठिर चले वो छोटा स्वान भी चलता जाए, जहां युधिष्ठिर बैठे वो स्वान भी बैठ जावे।
और जैसे ही विमान आया, युधिष्ठिर बैठने गए, वो स्वान भी आया, लेकिन देवदूतों ने कहा आप तो आ सकते हो लेकिन ये पशु नहीं आ सकता। और युधिष्ठिर ने भीतर रखा हुआ पैर वापस ले लिया और कहा कि जिस स्वर्ग में जीव जीव के बीच में भी भेदभाव हो, ऐसे स्वर्ग में आके मैं क्या करूंगा। और ये तो वो जीव है कि जिस पथ पे मेरा परिवार भी मेरा साथ छोड़ गया, लेकिन इसने मेरा साथ दिया, तो क्या स्वर्ग की कामना के लिए मैं इसका साथ छोड़ जाऊं। और जब ऐसी दृढ़ता देखी, तब धर्मराज ने मूल रूप से दर्शन दिए और सदेह युधिष्ठिर को स्वर्ग में लेके गए। यहाँ परीक्षित राजा बने। परीक्षित ने भी अनेक अनेक यज्ञ किए, लेकिन एक बार क्या हुआ, जब दिग्विजय करके परीक्षित आ रहे थे, एक विचित्र दृश्य देखा। वे क्या देखा, एक तरफ एक गाड़ा है, उसके आगे गाय को बांधा है, पीछे एक बैल को बांधा है, और गाड़े के ऊपर एक शाम व्यक्ति राजा जैसे कपड़े पहन के खड़ा है, कभी गाय को मारे कभी बैल को मारे। गाय भी रो रही है, बैल भी रो रहा है, और बैल के 3 पैर किसी ने काट दिए। और दोनों की चर्चा हुई और समझते देर नहीं लगी कि ये बैल के जिसके 3 पैर किसी ने काट दिए हैं, ये बैल नहीं स्वयं धर्म है। क्योंकि धर्म के 4 पैर सत्य, तप, दया और दान, और ये 4 पैर पे जब धर्म खड़ा हो उसको कहते हैं सतयुग, 3 पैर पे खड़ा हो उसको कहते हैं त्रेता, 2 पैर पे खड़ा हो उसको कहते हैं द्वापर, और कलयुग में धर्म सिर्फ 1 पैर पे खड़ा है, दया या दान। और समझ गए कि जो गाय कि जिसको ये व्यक्ति पीड़ा दे रहा है, गाय नहीं, ये स्वयं पृथ्वी है, और धर्म और पृथ्वी दोनों को पीड़ा देने वाला ये व्यक्ति स्वयं कलयुग है, जो दोनों को पीड़ा दे रहा है। और उसी समय परीक्षित ने तलवार निकाली और कहने लगा, देख कलयुग, तू धर्म और पृथ्वी दोनों को परेशान कर रहा है, मैं तुझे मार दूंगा। कलयुग शरण में आया, कहने लगा, देखो राजन, जैसे जैसे युग परिवर्तित होता है तो अब मेरे आने का समय हो रहा है, मुझे अपने राज्य में आश्रय दीजिए। परीक्षित कहने लगे, अरे कुछ भी हो जाए, मैं तुझे अपने राज्य में नहीं रहने दूंगा। बार बार कलयुग युद्ध करने लगा, परीक्षित न माने, तब चुपचाप झुक के कलयुग ने परीक्षित के पैरों का स्पर्श किया, और जैसे ही पैरों का स्पर्श किया तो महाप्रभु जी ने जो 5 प्रकार के दोष बताए उसमें से एक है स्पर्श जा। और जैसे ही स्पर्श किया और कली के आंदोलन परीक्षित में व्याप्त हुए, और जो परीक्षित कलयुग को मारने तैयार हुआ था उसके लिए दया आ गई। उसने कहा, देख तुझे मैं अपने राज्य में जगह नहीं दूंगा, लेकिन भले जीवित छोड़ता हूं। कलयुग को लगा अब थोड़ी करुणा जगी है तो अब जगह मिलते देर लगेगी नहीं, और कह दिया, देखो पूरे राज्य में जगह न दो कोई बात नहीं, कुछ जगह तो रह दो, मैं वहीं बैठा रहूंगा। तब परीक्षित के मन में दया आ गई और परीक्षित ने कह दिया, जा, जहां जुआ खेला जाता हो वहां तेरा वास, जहां मदिरा पान होती हो वहां तेरा वास, जहां हिंसा हो वहां तेरा वास, जहां व्यभिचार होता हो ત્યાં तेरा वास। ये सभी स्थान दिए, लेकिन कलयुग को लगा ये सब स्थान तो साधारण है, कोई उत्तम स्थान भी दो। और तब परीक्षित के मुख से निकला कि जा, स्वर्ण के अंदर तेरा वास, लेकिन अनीति से आए स्वर्ण में तेरा वास। भागवत में ये 5 स्थानों की चर्चा मिलती है, लेकिन विष्णु पुराण में एक और स्थान की चर्चा आती है। विष्णु पुराण में एक और स्थान की चर्चा मिले कि जब परीक्षित ने फिर से कहा कि प्रभु और भी कोई उत्तम स्थान दो, तो ऐसा मिलता है कि तब परीक्षित के मुख से निकला कि जा, एकादशी के दिन अन्न में तेरा वास। ये सारे स्थान कलयुग को रहने के लिए मिले, और जहां कलयुग को रहने के लिए मिले और कलयुग को लगा अब पैर रखने की जगह मिल गई है तो पैर पसारते देर लगेगी नहीं। और जैसे ही परीक्षित आया अपने महल के अंदर, सोचा देखूं तो सही मेरे पूर्वजों ने क्या क्या संपत्ति छोड़ी है। और जैसे ही तोसा खाना में गया, एक बोरा था, बोरे को खोला तो सोने का मुकुट निकला, और कहते हैं वो मुकुट था जरासंध का, और भीम उससे जबरदस्ती छुड़ा के लाए थे। यानी स्वर्ण तो था पर कैसा, अनीति का। परीक्षित ने विचार किया, इस मुकुट को जरा माथे पे पहन के देखूं, और जैसे ही वो मुकुट माथे पे पहना तो जो कलयुग अभी पैरों पे आया था अब वो सवार हो गया माथे के ऊपर। और जैसे ही माथे पे सवार हुआ, और परीक्षित के मन में आज विचार आया, मैं जंगल में जाके शिकार करने जाऊं, और प्राणी मात्र के लिए जिसके मन में करुणा थी, और आज वो शिकार करने वन में गए। दूर 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 भटके, भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी, विचार करने लगे यहाँ कहीं खान पान करने की व्यवस्था मिले, कहीं जल पीने की व्यवस्था मिले तो अच्छा। यो ढूंढते ढूंढते जंगल में भटक गए। जहां दूर दूर गए वहीं रास्ते में शमीक मुनि का आश्रम आया। किनका आश्रम?
अब देखो, श्री महाप्रभु जी सुबोधनी जी में एक अलौकिक दृष्टि देते हैं और अलौकिक दृष्टि देके कहते हैं कि ये शमीक मुनि का आश्रम यानी कौन सी जगह। श्री महाप्रभु जी कहते हैं शमीक मुनि का आश्रम यानी वही जगह कि जिस जगह अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में रहे परीक्षित के ऊपर ब्रह्मास्त्र फेंका। ब्रह्मास्त्र दो प्रकार के, एक निवर्तनीय और दूसरा अनिवर्तनीय। निवर्तनीय ब्रह्मास्त्र वो जिसको वापस किया जाए, और अनिवर्तनीय ब्रह्मास्त्र वो कि जो वार करे बिना वापस न जाए। और अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में रहे परीक्षित के ऊपर जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था वो कौन सा था? अनिवर्तनीय, यानी वार करे बिना वापस नहीं जा सकता। लेकिन उस समय भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाके वो ब्रह्मास्त्र को शांत किया, लेकिन उसी स्थान पे वही ब्रह्मास्त्र अब ऋषि के मुख से श्राप के रूप से प्रकट होगा। और जैसे ही भीतर पधारे, भीतर गए और कहते हैं क्या देखा? शमीक मुनि आंखें बंद करके तप कर रहे हैं और माथे पे कलयुग सवार है परीक्षित के। कहने लगा देखो तो सही, इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट आया है, अरे उठ के मेरा स्वागत करना चाहिए, लेकिन मुझे मान देना ना पड़े इसलिए ढोंग कर रहे हैं। अभी उनको मजा चखाता हूं। यो विचार करके परीक्षित आगे आया, पास में मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, उसको अपनी तीर से उठाया और लेके ऋषि के माथे पे डाला, पड़ा कंधे के ऊपर और खुद चला गया। लेकिन जैसे ही शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि आए और अपने पिता का ऐसा अनादर देखा, सहन न कर पाए कि हे राजन, तुझे ऐसे लगता है दुनिया में से ब्राह्मणों का तेज क्षीण हो गया है? तूने मेरे पिता के ऊपर मरा हुआ सर्प डाला, जब मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन जीवित तक्षक आके तुझे डसेगा और उसे डंग से तेरी मृत्यु होगी। जा ये श्राप दिया श्रृंगी ऋषि ने। शमीक मुनि ने कहा ये क्या कर दिया? वो राजा धर्मात्मा है। शिष्य को दौड़ाया, जल्दी जाओ और जाके राजा को सावधान करो कि अब तुम्हारे पास मात्र 7 दिन हैं। यहाँ परीक्षित अपने महल में आया, जैसे ही माथे से मुकुट निकाला, कलयुग का प्रभाव दूर हुआ और तब समझ में आया कि ये क्या गलती करके मैं आया। जिन ऋषियों की रक्षा मुझे करनी चाहिए, जिन ब्राह्मणों का पूजन मुझे करना चाहिए, मैं उन्हीं का अनादर कराया। वहीं शिष्य ने आके बताया कि आपको श्राप मिला है, अब आपके पास मात्र 7 दिन हैं। परीक्षित ने प्रभु का धन्यवाद माना, चलो प्रभु अपराध तो हुआ लेकिन प्रायश्चित करने का अवसर भी आपने दे दिया। और सीधे परीक्षित आए अपनी पत्नी के पास और आके कहा कि देख, आज मैं तुझे एक ऐसा आश्चर्य बताऊंगा, ऐसा आश्चर्य बताऊंगा कि जो तूने कभी देखा ना होगा। बोले क्या? परीक्षित कहने लगे इस दुनिया का बड़ा से बड़ा व्यक्ति, इस दुनिया का बड़ा से बड़ा तपस्वी ये कह नहीं सकता कि अगले क्षण में हूं कि नहीं, पर आज मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो छाती ठोक के कह सकता हूं कि 7 दिन तक मैं रहने वाला हूं। 7 दिन तक मुझे कुछ होने वाला नहीं है। ये प्रभु की कृपा नहीं तो और क्या है कि आपने मुझे 7 दिन का अवसर दे दिया है। उसी समय राजपाट सबका त्याग किया, गंगा जी के तट पे आके विराजमान हो गए। और जैसे ही गंगा जी के तट पे विराजमान हुए, बड़े बड़े ऋषि मुनि दूर दूर से आ गए, क्योंकि अब ये राजा नहीं, अब तो राजर्षि हो चुके थे। दूर दूर से बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, सभी को हाथ जोड़ के परीक्षित वंदन करे और कहे कृपा करके बताओ, जिसके जीवन के मात्र 7 दिन बचे हो, जिसकी मृत्यु निकट हो, उसका कर्तव्य क्या? बड़े बड़े ऋषि मुनि भी चुप हो जाते कि इतने वर्षों से हम साधना कर रहे हैं, हमारा उद्धार होगा कि कैसे, हमको संशय है। और सो तो ब्राह्मण का श्राप मिला है, मात्र 7 दिन है, तो इसका उद्धार कैसे हो सकता है? कोई उत्तर देने को तैयार नहीं। और तब परीक्षित ने कहा कि प्रभु आपने ही गर्भ में मेरी रक्षा करी थी, तो आज मैं आपको विनती करूं कि प्रभु ऐसी कृपा करो कि कोई ऐसा गुरु मिले जो मेरे मृत्यु को भी महोत्सव बना दे। ऐसी कृपा करो कि कोई ऐसा गुरु मिले जो मुझे जीना भी सिखावे और मरना भी सिखावे। और उस समय परीक्षित के मन के भाव थे, मोहे लागी लटक गुरु चरणन की, मोहे लागी लटक गुरु चरणन की, मोहे लागी लटक गुरु चरणन की, मोहे चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे,
बिना मोहे कछु नहीं भावे, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, झूठ माया सब सबनन की, झूठी माया सब सब नर की, मोहे लागी लटक गुरु चरणन की, मोहे लागी लटक गुरु चरण के। मोहे लागी लटक गुरु चरणन के, मोहे लागी लटक गुरु चरण के। भव सागर सब सूख गया है, भव सागर सब सूख गया है, भव सागर सब भव सागर भव सागर सब सूख गया है, भव सागर सब सूख गया है, भव सागर सब सूख गया है, फिकर नहीं मोहे चरणन के, फिकर नहीं मोहे चरणन के, मोहे लागी लटक गुरु चरणन की, मोहे लागी लटक गुरु चरणन की। मोहे लागे लगन, मोहे लागे लगन, मोहे लागे लगन गुरु चरणन की, मोहे लागे लगन, मोहे लागे लगन गुरु चरणन की, मोहे लागे लगन गुरु चरणन की, मोहे लागे लगन गुरु चरणन की, मोहे लागे लगन गुरु चरणन की।
के प्रभु गिरिधर नागर गिरिधर नागर गिरिधर नागर मीरा के प्रभु गिरिधर नागर उलट गई मोरे नैनन की उलट भई मोरे नैनन की मोहे लागी लटक गुरु चरणन 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 की लागी मोहे लागी लटक गुरु चरणन की मोहे लागी लटक गुरु चरणन की तुम मोहे लागी लटक गुरु चरणन की 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 मोहे लागी लटक मोहे लागी लटक मोहे लागी लटक गुरु चरणन की लागी लटक गुरु चरणन की मोहे लागी लटक गुरु चरणन की। और जब गुरु की कृपा होती है और गुरु को पाने की कामना जगती है तो गुरु को ढूंढने जाना नहीं पड़ता, गुरु स्वयं ढूंढते हुए पास आ जाते हैं। और जहां परीक्षित के मन में गुरु को पाने की कामना जगी, प्रभु ने प्रेरणा करी, सुखदेव जी महाराज पधारे, आपके स्वरूप को देख के सब लोग खड़े हो गए। व्यास जी विराजमान थे, वो भी खड़े हो गए और जहां वृक्ष के ओट में आपको विराजमान कराया और जैसे ही सुखदेव जी के दर्शन करे परीक्षित समझ गए कि जिसके हाथों मेरा उद्धार लिखा है आज वो मेरे सामने आ गए, जो मेरे मृत्यु को महोत्सव बना सकते हैं आज वो मेरे सामने आ गए, जिसकी कामना, जिस गुरु की कामना युगों से मेरे मन में थी आज वो मुझे मिल गए। देखते ही पता चल गया कि यही मेरे गुरु हैं। और जैसे ही सामने पधारे, और एक कथा ऐसी भी है, देखो जब श्राप भी मिला तो ऐसे मिला कि 7वें दिन मृत्यु हो जाए। श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि श्राप देना था तो ऐसे दे सकते थे कि नहीं दे सकते, कभी कभी मृत्यु हो जाए, दे सकते थे कि नहीं? ऐसे भी कह सकते थे कि आज मृत्यु हो जाए, पर अभी के अभी मृत्यु हो ना कहा, आज के आज मृत्यु हो ना कहा। 7 दिन की मोहलत क्यों मिल गई? 7 दिन का समय क्यों मिल गया? श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि सर्प डाला था माथे लेकिन पड़ा कंधे पे। यदि सर्प माथे पड़ता तो श्राप मिलता कि आज के आज अभी मृत्यु हो जाए, लेकिन डाला माथे पे और पड़ा कहां? कंधे पे। और जैसे ही कंधे पे पड़ा तो मुख के 7 द्वार खुले रह गए, 2 नेत्र के, 2 नासिका के, 2 कर्ण के और 1 मुख के। 7 द्वार खुले रह गए, इसलिए अवसर मिला कि 7वें दिन मृत्यु हो। और सुखदेव जी महाराज परीक्षित के पास पधारे, वो भी ऐसे नहीं। एक कथा ये भी मिलती है कि उनको भी प्रेरणा देने वाले श्री नारद जी जब परीक्षित को देखा कि व्याकुल होकर गुरु को पुकार रहा है, व्याकुल होकर गुरु की कामना कर रहा है, और कहते हैं उस समय नारद जी पधारे सुखदेव जी के पास और कहने लगे, कृपानाथ आज आपकी आवश्यकता सबसे अधिक उस परीक्षित को है। जीवन के ऐसे मोड़ पे खड़ा है जिसके पास जीवन के मात्र 7 दिन हैं। कृपा करके पधारो, उसके मार्गदर्शन करो, उसके मृत्यु को महोत्सव बनाओ।
शिवदेव जी कहने लगे, अरे वो परीक्षित के जिसने ब्राह्मण का अपराध किया है, मैं उसके पास नहीं आ सकता, वो तो अज्ञानी है, उसके पास जाके उसको क्या सिखाऊंगा। नारद जी ने कहा, मुझे एक प्रश्न का उत्तर आप खाली दे दो, फिर आप जो कहोगे मैं कहूंगा, जहां कहोगे